हेलो दोस्तों, नमस्ते। पंकज सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको टेक्निकल थ्योरी पढ़ाई जा रही है और जिसमें मैंने चैप्टर फर्स्ट से अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और ये चैप्टर फर्स्ट की 4th क्लास है, जिसमें आप इससे पिछले आगे पढ़ेंगे कि हमने क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे आग। तो दोस्तों, टॉपिक पे जाने से पहले कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और पेन कॉपी लेके अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि दोस्तों मैं हर टॉपिक को बोर्ड पर लिख के आपको बता रहा हूँ। तो आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको कभी यदि रिवीजन करें एग्जाम के टाइम पे तो जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो को लंबी न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम सेफ्टी एंड हेल्थ में आग टॉपिक, मतलब कि फायर क्या होती है। तो फायर क्या होती है सबको पता है। अपने घरों में आग लगती है तो आग, क्योंकि अधिकांश कार्य हमारे घर के खाने पकाने का आग से ही करते हैं। तो आग क्या है, आग को पढ़ेंगे कि आग कैसे लगती है। तो आग क्या है? ज्वलनशील पदार्थों का जलना आग कहलाता है। मतलब कैसा? ज्वलनशील पदार्थों का जलना आग कहलाता है। आग किसे कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थों का जलना आग कहलाता है। आग क्या है? एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया जैसे एक भौतिक क्रिया भी होती है, जैसे कंपन भौतिक क्रिया के अंदर आता है, दूरी, गति, ये भौतिक क्रिया के अंदर आते हैं। तो आग किसके अंदर आता है? रासायनिक क्रिया के अंदर। आग लगने में 3 कारकों का बहुत योगदान होता है। सबसे पहले तो ईंधन होना चाहिए, मतलब कि फ्यूल होगा तो आग फ्यूल चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? फ्यूल के साथ ऊष्मा चाहिए और तीसरा चाहिए ऑक्सीजन। मतलब कि आग को लगाने के लिए 3 कारक चाहिए। कौन कौन से हैं 3 कारक? पहला है ईंधन, दूसरा है ऊष्मा या ताप और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। ये 3 कारक आग लगाने के लिए चाहिए। यदि ये तीनों कारक हैं तो वहाँ पे आग लगेगी। यदि इनमें से कोई सा भी एक कारण एब्सेंट है तो आग नहीं लगेगी। जैसे इनमें से किसी भी एक कारण को हटा दिया जाए तो हम आग को बुझा सकते हैं, मतलब कि आग को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि इनको हटाने के मेथड हैं। जैसे यदि हम आग से यदि ईंधन को अलग करें तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? यदि आग से हम टेम्परेचर को, यदि तापमान को अलग करें तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करें तो उसको, उस मेथड को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, आग से यदि ईंधन को आग से अलग करें, ईंधन को आग से अलग करने को कौन सा मेथड बोलते हैं? स्टार्विंग मेथड। और फिर क्या है? ईंधन को आग से अलग कर रहे हैं तो उस मेथड को बोल रहे हैं स्टार्विंग मेथड। यदि हम ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं आग से तो उसको बोलते हैं हम स्मूथरिंग मेथड। यदि टेम्परेचर को आग से कम कर रहे हैं, मतलब कि टेम्परेचर हीट को हटा रहे हैं, तो उसको हीट को कब हटाते हैं? यदि उसके हम ठंडा पानी या कुछ और पानी डालें तो हम क्या है? टेम्परेचर को ख़त्म करते हैं। तो उस मेथड को बोलते हैं हम कूलिंग मेथड। अब दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे आग से ऑक्सीजन को अलग करना कौन सा मेथड कहलाता है, तो बोलता है स्मूथरिंग मेथड। जैसे दोस्तों, इनको याद रखने की एक ट्रिक है। जैसे कि अपनी मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में हम क्या डराते हैं? पेट्रोल क्या है? एक फ्यूल है, ईंधन है। और मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं हम? स्टार्ट। तो स्टार्ट मतलब कि फ्यूल डाल रहे हैं और फ्यूल के कारण वो क्या हो रही है? स्टार्ट। तो यदि फ्यूल को हम हटाएंगे तो स्टार्ट, मतलब कि स्टार्विंग मेथड। स्टार्ट और स्टार्विंग मेथड ये क्या मिलता जुलता वर्ड है। दूसरा है, यदि कहीं पे आग लग रही है, आग को यदि हम बुझाएंगे तो क्या करेंगे? आग को ठंडा करेंगे। तो आग का अपोजिट क्या होता है? कूलिंग। मतलब कि ठंडे का गर्म का ठंडा, ठंडे का गर्म, ये अपोजिट होते हैं। तो आग को क्या है? बुझाएंगे तो किसके कारण? ठंडे के कारण। तो टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कम करने के लिए हमने क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे, तो उसको बोलते हैं कूलिंग मेथड। अब 2 यहाँ आपको याद हो जाएंगे, स्टार्विंग और कूलिंग। तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। यदि तीसरा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को यदि सप्लाई से कट करेंगे तो बोलता है स्मूथरिंग मेथड।
इनमें से किसी भी एक कारण को हटा के आग को बुझा सकते हैं। तो ये अपना हो गया आग, कि आग किसे कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थों का जलना आग कहलाता है। आग एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब रासायनिक क्रिया है। आग को जलाने के लिए 3 कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है फ्यूल, दूसरा है ऊष्मा या ताप, तीसरा है ऑक्सीजन। और इनमें से किसी भी एक कारण को यदि हम हटा दे देते हैं तो आग को हम बुझा सकते हैं। और अब पढ़ेंगे हम आग के प्रकार। तो आग को हम क्लासों में बांटते हैं, जैसे कि ठोस पदार्थों में आग लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, द्रवों में आग लगती है तो उसको किस क्लास की आग बोलते हैं, गैसों में लगती है तो उसे किस क्लास की आग बोलते हैं। तो आप पढ़ेंगे आग के प्रकार। तो दोस्तों नोट कर लीजिए और अपने नोट्स बनाइए। दोस्तों अब पढ़ रहे हैं हम आग के प्रकार। तो हमने आगों को कहा क्लासों में बांटा है कि किस पदार्थों में आग जैसे कि यदि ठोस पदार्थों में आग लगती है तो उसको हम क्लास ए की आग कहते हैं। जैसे बी क्लास में कौन सी आती हैं, सी में कौन सी, डी के। तो हमने आग को ए बी सी डी और के क्लास में डिवाइड किया है। तो ए क्लास की आग किसे कहते हैं, कि मतलब कि क्लास ए के अंतर्गत हमने किन पदार्थों को रखा है। जैसे लकड़ी में लगने वाली आग को एक की बोलते हैं। लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, या बोल सकते हैं हम कि ठोस पदार्थों में लगने वाली आग को हमने क्लास ए के अंतर्गत रखा है। जैसे लकड़ी एक ठोस पदार्थ होता है, कागज भी कई ठोस पदार्थ के अंदर आता है, कपड़ा, जूट। तो क्लास ए की आग किसे कहते हैं, लकड़ी, कपड़ा, जूट, ठोस पदार्थों में लगने वाली आग को क्लास ए की आग कहते हैं। लकड़ी, कपड़ा, कागज, जूट और ठोस पदार्थों में लगने वाली आग को क्लास ए की आग कहते हैं। अब इसको बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, इस आग को बुझाने के लिए हम रेत या पानी का उपयोग करते हैं। मतलब कि आग लग रही है तो आप उसके ऊपर रेत पटक के इस क्लास ए की आग को हम बुझा सकते हैं, या पानी की बौछारें के द्वारा हम इसको बुझा सकते हैं। तो क्लास ए की आग को हम पानी और रेत का उपयोग करके हम बुझा सकते हैं। अब दूसरी है क्लास बी। तो क्लास बी में हमने किन को रखा है, द्रव या ज्वलनशील पदार्थों को। द्रव या ज्वलनशील पदार्थ। द्रव पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अपना पेट्रोल, केरोसिन है ना, डीजल, ग्रीस, पेंट। तो इन सभी जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, तो लिक्विड पदार्थों में जो आग लगती है तो उसको हमने किस श्रेणी में रखा है, क्लास बी की। तो क्लास बी में कौन कौन से हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, पेंट, इन सबको हमने किस में रखा है, क्लास बी में, है ना। और इस आग को बुझाने के लिए जो हम यूज करते हैं, कि मतलब कि इस क्या है कि इस आग को हम किसके द्वारा बुझाते हैं, तो इस आग को बुझाने के लिए हम अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं। और कौन से अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं, इस आग को बुझाने के लिए हम झाग टाइप अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं। CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2 अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। और क्या होता है झाग टाइप, CO2 क्या, झाग टाइप, CTC, CO2 अग्निशामक यंत्र का होते हैं। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम अग्निशामक यंत्र को पढ़ेंगे, तो हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कि झाग टाइप अग्निशामक यंत्र, CTC, CO2। दोस्तों ये एक नोट पॉइंट है कि क्लास बी की आग को कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि लिक्विड आग को हमेशा लिक्विड चीज़ से नहीं, क्योंकि पानी से बुझाएंगे तो क्या एक भयानक रूप ले लेगी और आग ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम क्या है, क्लास बी की आग को कभी भी आप पानी से नहीं बुझाएं। यदि आपके घर में लग भी जाए तो आप उसके ऊपर पानी नहीं डालें। किसका यूज करें, झाग टाइप अग्निशामक यंत्र, CO2 या CTC ये नहीं है। तो आगे हम जब अग्निशामक यंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे आप किस और का भी यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं क्लास सी की आग पढ़ने के लिए। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों कभी भी वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा और आप स्किप कर रहोगे तो क्या कोई टॉपिक आपका समझ में नहीं आते हैं कई टॉपिक। तो हम पढ़ते हैं क्लास सी की आग।
दोस्तों अब पढ़ेंगे हम आगे कि क्लास सी क्लास आग में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। तो जैसे कि सी क्लास के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, एलपीजी, सीएनजी, मतलब कि जो गैस फॉर्म में होते हैं, मतलब कि गैसों में लगने वाली आग को हम कौन सी क्लास की आग कहते हैं, सी क्लास की आग। अब सी क्लास की आग जैसे अपने घरों में होती है, एलपीजी सिलेंडर होता है, उनके अंदर होती है एलपीजी गैस, तो उनमें लगने वाली आग को कौन सी बोलते हैं, हम क्लास सी के अंतर्गत आती हैं। तो इस आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इस आग को बुझाने के लिए हम शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं, CCl4, मतलब कि इसको भी CTC बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ही, और CO2 अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो क्लास सी को बुझाने के लिए शुष्क CTC या CCl4, CO2 अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं। क्लास सी की आग किसे कहते हैं, जो गैसों में लगने वाली आग को क्लास सी की आग बोलते हैं। अब अगली है क्लास डी के अंतर्गत कौन सी आग आती है, जैसे जो विद्युत तारें होती हैं, मतलब कि विद्युत सप्लाई में लगने वाली आग को क्लास डी की आग बोलते हैं। तो विद्युत तारों में लगने वाली आग को क्लास डी की आग कहते हैं। और इस आग को बुझाने के लिए हम CO2, CTC, हेलोन अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। दोस्तों क्लास डी की आग को बुझाने के लिए हमें झाग टाइप अग्निशामक यंत्र का उपयोग झाग में और पानी का इस आग को बुझाने के लिए झाग एवं पानी का झाग अग्निशामक और पानी का उपयोग नहीं करें। मतलब कि क्लास डी की आग को हम झाग टाइप अग्निशामक यंत्र और पानी के द्वारा नहीं बुझा सकते। तो ये हमने पढ़ा क्लास ए की आग किसे बोलते हैं, क्लास बी की आग किसे बोलते हैं, सी और डी। तो हमने पढ़ लिया क्लास ए बी सी डी। अब पढ़ेंगे हम लास्ट क्लास है अपनी क्लास डी सी के की आग किसे कहते हैं, मतलब कि के जो क्लास के में आती हैं वो कौन सी आग आती हैं। तो हम पढ़ेंगे अब क्लास ए के की आग। तो दोस्तों नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों ये क्या है, फिक्स जो निम्मी ने डिसाइड किए हैं वो मटेरियल वो पदार्थ हैं, जैसे कि सी पदार्थों में कौन कौन से लिए हैं निम्मी किताब निम्मी जो निम्मी की शाखा ने ये वही डाटा हैं। जैसे कि निम्मी ने क्या किया है, जो विद्युत वाली आग है उसको उसने सी क्लास में रखा है, और हम वैसे पढ़ते हैं तो इसको डी क्लास में कई एग्जाम क्या है डी में मानती हैं इसको, इसलिए मैंने इसको डी में रखा है, क्योंकि अधिकांश एग्जाम में डी में मानती हैं और निम्मी इसको सी में मानती है। विद्युत की आग को निम्मी में डी में रखा है, धात्विक भागों में धात्विक चीज़ों में लगने वाली आग को। तो दोस्तों नोट कर लीजिए और इनको पढ़िए, क्योंकि इस आग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पदार्थों की आग को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, या पूछ लेते हैं क्लास डी के अंतर्गत कौन सी आग आती है, और किस आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनको पूछते हैं वो। तो अब हम पढ़ते हैं क्लास के की आग। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक बढ़िया सा जब वीडियो ख़त्म हो जाती है तो एक बढ़िया प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर जाना और अपने नोट्स बनाइए। अब हम लिखते हैं क्लास के की आग। दोस्तों अब पढ़ रहे हैं हम क्लास के की आग। तो क्लास के अंतर्गत हमने किस आग को रखा है, जो हमारे रसोई घर में आग लगती है
और जब रसोई घर में हम खाना पकाते हैं तब आग लगती है तो उसको बोलते हैं हम क्लास के अंतर्गत रखते हैं। तो रसोई घर में या वनस्पति तेल पे हम जब खाना बनाते हैं तो उसमें आग लगती है तो उसको हम क्लास के की आग बोलते हैं। तो क्लास के अंतर्गत कौन सा रखते हैं? रसोई घर में वनस्पति तेल व वसा से संबंधित पदार्थों में लगने वाली आग को क्लास के की आग कहते हैं। इस आग को बुझाने के लिए जिस हम अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं वो होता है गीला रसायन, मतलब कि द्रव्य रसायन या गीला रसायन इसको ही बोलते हैं। इस अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं। अब ये द्रव्य रसायन अग्निशामक यंत्र क्या होता है, अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अग्निशामक यंत्र। तो दोस्तों नोट कर लीजिए। तो अब मैं एक बार आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरह आपको याद करना है। यदि आप भूल भी जाते हैं तो आप कैसे आग को याद रखोगे कि किस क्लास की आग को हम किन पदार्थों में लगने वाली आग को हम किस क्लास के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों नोट कर लीजिए और मैं अभी बता देता हूँ कि आप कैसे याद रखोगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना क्योंकि इस समय मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी नया चैनल है इसलिए मेरे से जुड़ने वाले बच्चे अभी कम हैं। क्योंकि आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो मेरे से इतने नए बच्चे नहीं जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब देखो दोस्तों याद कैसे करते हैं कि क्लास ए के अंतर्गत कौन सी आती है। तो ये अपनी क्या है क्लास, मैं एक साइड लिख लेता हूँ क्लास। तो क्लास लिख देता हूँ ए बी सी डी और के से तो आप समझ जाओगे। के का मतलब किचन होता है, किचन मतलब रसोई घर। तो इसमें तो आप समझ ही जाओगे के का मतलब रसोई, किचन का मतलब होता है रसोई घर। तो के अंतर्गत कौन सी आएगी? जो रसोई घर में लगती है आग उसको बोलते हैं हम कि क्लास की आग। अब क्लास ए के अंतर्गत कौन सी आती है? बी सी डी। तो आपने पढ़ा होगा पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। क्या पढ़ते हैं हम? ठोस द्रव गैस। क्या पढ़ते हैं हम? सीक्वेंस में लिखना ठोस द्रव गैस। हम सीक्वेंस में लिखते हैं ठोस द्रव गैस। तो आप लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए ठोस, फिर लिख दीजिए द्रव और फिर लिख दीजिए गैस। तो जो ठोस पदार्थों में लगने वाली आग कौन सी है? क्लास ए की आग। द्रव पदार्थों में लगने वाली क्लास बी की आग। गैस पदार्थों में लगने वाली क्लास सी की आग। और अब बच गया डी। और डी में कौन सा आएगा? जो विद्युत तारों में लगती है वो विद्युत तारों में लगने वाली आग को हम किस में रखते हैं? डी क्लास की आग में। तो ये हम याद करने की वो है ट्रिक कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं ठोस द्रव गैस। इनको एक सीक्वेंस में याद रखना, ठोस पहले आएगा, फिर द्रव आएगा, फिर गैस आएगा। तो ठोस द्रव गैस ये क्या है? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस पदार्थों में लगने वाली आग को क्लास ए की आग कहते हैं। द्रव पदार्थों में लगने वाली आग को बी की बोलते हैं। गैस में लगने वाली आग को सी की बोलते हैं। विद्युत तारों में लगने वाली आग को डी की बोलते हैं। ठोस पदार्थ जैसे मैंने अभी लिखाया था, लकड़ी, कागज, कपड़ा, रुई, ये पदार्थ ए के अंतर्गत आते हैं। बी के अंतर्गत केरोसिन, पेट्रोल, ग्रीस, पेंट, ये किसके अंतर्गत आते हैं? बी के अंतर्गत। सी के अंतर्गत सीएनजी, एलपीजी। इससे भी याद रखते हैं सीएनजी में सी आ रहा है तो सी क्लास के अंतर्गत आएगा वो। और गैस सी क्लास के अंतर्गत कौन सी आती है? गैस। तो ये हमारे क्या है याद करने की ट्रिक है, ठोस द्रव गैस याद रखना और उनको से नाम दे देना ए बी सी ठोस द्रव, और डी में विद्युत तार। अब हम पढ़ेंगे आग बुझाने के यंत्र जिनको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। तो अग्निशामक यंत्र हेडिंग डालिए और नोट करिए इनको। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम अग्निशामक यंत्र। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र हम किसे कहते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा हम आग को बुझाते हैं उसे बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। तो अग्निशामक यंत्र समझ में आया क्या? जिस यंत्र के द्वारा हम आग को बुझाते हैं उसे बोलते हैं हम अग्निशामक यंत्र। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक यंत्र क्या है? कई टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं।
जैसे कि हर क्लास के लिए अलग अलग से अग्निशामक यंत्र हैं, तो हम अब पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र के प्रकार। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र जल अग्निशामक यंत्र। तो जल अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, जो अग्निशामक यंत्र होता है उसके अंतर्गत हम अंदर क्या भरते हैं, जल को भरते हैं और वायु दाब के साथ में हम जल को भरते हैं। और जब वो यूज करते हैं तो क्या करता है, एक फुहारों के रूप में पानी को निकालता है और आग, उसके द्वारा हम आग को बुझाते हैं। तो पहला है जल अग्निशामक यंत्र। इस अग्निशामक यंत्र के अंदर जल भरा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जल अग्निशामक यंत्र। और जो इसकी पट्टी, मतलब कि इस जल अग्निशामक यंत्र को हम कैसे पहचानेंगे, कई अग्निशामक यंत्र आपको दे दें और उनमें से कहें कि जल वाला कौन सा अग्निशामक यंत्र है, CO2 वाला कौन सा है, फोम टाइप कौन सा है, तो उसको हम पहचानते हैं पट्टी के रंग से। तो जो जल वाला अग्निशामक यंत्र होता है उसको पहचानते हैं उसकी पट्टी का रंग होता है लाल, इसकी पट्टी का रंग होता है लाल। अब इसको हम किस क्लास, मतलब कि कौन सी क्लास की आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम करते हैं क्लास के A की आग को बुझाने के लिए हम यूज करते हैं जल अग्निशामक यंत्र का। अब याद कैसे रखें कि सर इसका पट्टी का रंग लाल, क्योंकि हर अग्निशामक यंत्र की पट्टी का रंग अलग अलग है। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि इसमें भी ले आ रहा है और जल में भी ले आ रहा है, तो जल की ले यहाँ से आप याद रख सकते हो कि जल में ले आ रहा है तो ले से लाल बनता है। तो जल वाले अग्निशामक यंत्र की पट्टी का रंग कैसा होगा, लाल। तो दोस्तों नोट करिए, पहला पढ़ लिया हमने जल अग्निशामक यंत्र। अब पढ़ेंगे हम फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, मतलब कि फोम टाइप झाग टाइप अग्निशामक यंत्र। तो दोस्तों नोट करिए, अब हमने अगले पे चलते हैं। दोस्तों आज या कल की क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है झाग टाइप अग्निशामक यंत्र, इसको ही हम क्या बोलते हैं, फोम। फोम टाइप है ना। अब इसके अंदर क्या भरा होता है कि इसको हमने झाग टाइप अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें साबुन, खनिज तेल तथा पानी भरा होता कि जो हम झाग टाइप अग्निशामक यंत्र के अंदर जो हम सामग्री भरते हैं वो है खनिज तेल, साबुन और पानी, 3 चीज़ भरते हैं। और जो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि झाग टाइप अग्निशामक यंत्र कैसा होता है, तो झाग टाइप के अग्निशामक यंत्र की पट्टी का रंग कैसा होता है, क्रीम रंग का। पट्टी का रंग क्रीम कलर का होता है, क्रीम रंग का। जैसे कि कहीं झाग देखते होंगे तो वो क्या क्रीम कलर के सा दिखते हैं। और इसको हम झाग टाइप अग्निशामक यंत्र को हम किस क्लास की आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं, वो है क्लास B की आग को। उपयोग कौन सी क्लास को करते हैं बुझाने के लिए, तो इसको करते हैं क्लास B की आग को बुझाने के लिए हम किसका करते हैं, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं। तो नोट करिए। और अब चलते हैं अगले पे। और अब अगला है अपना ड्राई पाउडर, मतलब कि शुष्क अग्निशामक यंत्र।
दोस्तों नोट्स बनाते रहिए और मेरे से कुछ स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, तब मैं क्या है मोटर स्टार्ट कर दूंगा। और मोटर को इस तरह ना चाहूँगा कि आपके कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा मुझे इलेक्ट्रिकल में जो पार्ट्स अच्छा लगता है वो पढ़ने में, वो है मोटर। क्योंकि मुझे मोटरें सब याद हैं, बिना देखे पढ़ा दूंगा। और ये तो मैं इसलिए लेता हूँ कि कोई टॉपिक, कोई पॉइंट मेरे से छूटे ना और वो आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको क्या है नुकसान हो। इसलिए मैं नोट्स खुद अपने हाथों से तैयार करता हूँ और आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। तो हम पढ़ेंगे अब अगला ड्राई पाउडर, मतलब कि शुष्क अग्निशामक यंत्र। शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या करते हैं, हम शुष्क पाउडर भरते हैं इसके अंदर। इसमें शुष्क पाउडर भरा होता है और जो इसकी पट्टी का रंग होता है, मतलब कि शुष्क पाउडर की पट्टी का रंग कैसा होता है, किस तरह इसको पहचानते हैं, तो इसकी पट्टी का रंग होता है, वो होता है नीला। इसकी पट्टी का रंग कैसा होता है, नीला, है ना। और इसको किस क्लास की आग को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं, तो इसको बुझाने के लिए हम कौन सी क्लास को बुझाने के लिए आग को यूज करते हैं, क्लास सी की आग। ए भी इसको कई क्लासों में यूज करते हैं, ए की भी करते हैं, बी को भी करते हैं, सी डी सभी क्लासों में इसका यूज हम कर सकते हैं, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का उपयोग। अगला दोस्तों नोट करिए, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत कि इसके अंतर्गत क्या भरा होता है, शुष्क पाउडर। पट्टी का रंग कैसा होता है, नीला। यही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इनकी पट्टियों का रंग कैसा होता है तथा कौन सी आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो नोट करिए शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। अब पढ़ेंगे अगला चौथा नंबर CO2 अग्निशामक यंत्र। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम CO2 अग्निशामक यंत्र। तो CO2 अग्निशामक यंत्र में क्या है कि दोस्तों CO2 अग्निशामक यंत्र के अंदर क्या है, हम क्या भरते हैं, इसमें एक सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है घोल भरा होता है। इसमें क्या करते हैं, हम सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या करते हैं, घोल भरते हैं। और एक क्या लेते हैं, कांच की ट्यूब लेते हैं और जिसके अंदर कांच की ट्यूब के अंतर्गत क्या होता है, द्रवीय सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, लिक्विड सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये कांच की ट्यूब में। और जब इसको हम यूज लेना होता है तो क्या करते हैं, सिलेंडर को हम उल्टा करते हैं तो कांच की ट्यूब क्या है, टूट जाती है और जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल में के साथ मिल जाता है। और जब ये अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, CO2 का निर्माण करते हैं। जैसे NaS सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaSCO3 और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। अब जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, Na2SO4 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको क्या बनती है, CO2 हमको मिल जाता है। तो ये CO2 आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा क्या है, CO2 अग्निशामक यंत्र के अंदर क्या भरा होता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि CO2 अग्निशामक यंत्र के अंदर क्या भरा होता है। तो उसके अंदर भरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है तथा कांच की ट्यूब में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि इसकी पट्टी का रंग क्या होता है। जो इसकी पट्टी का रंग होता है वो होता है, पट्टी का रंग काला होता है। और जो इसको हम उपयोग करते हैं, किस क्लास की आग को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं, वो करते हैं हम इसको D क्लास की आग को बुझाने के लिए। इसका उपयोग हम D क्लास में करते हैं। दोस्तों मैं लिखा इसलिए है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है और उसको क्या है अपलोड करने में बहुत परेशानी आती है, इसलिए मैं लिख के आपको जो चीज़ ज़्यादा बड़ी है उसको मैं आपको पहले ही बोर्ड पे लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे वो हाथों से लिखनी होती है तो मेरा क्या टाइम वीडियो की लंबी बनती है।
तो अपना अब पढ़ लिया हमने 4 अग्निशामक यंत्र। अब अगला पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र CTC अग्निशामक यंत्र। तो दोस्तों नोट करिए कि CO2 अग्निशामक यंत्र के अंदर क्या भरा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसके द्वारा हम आग को बुझाते हैं। और जो इसकी पट्टी का रंग होता है वो होता है काला। काला कैसे पहचानेंगे, CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन में का आ रहा है और पट्टी का से काला बनता है। उपयोग करते हैं D क्लास की आग को बुझाने के लिए। तो दोस्तों नोट करिए, अब हम पढ़ते हैं CTC अग्निशामक यंत्र और गीला रसायन अग्निशामक यंत्र, बस 2 ये हैं, फिर हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम CTC अग्निशामक यंत्र और गीला रसायन अग्निशामक यंत्र। CTC अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत क्या आता है, इसमें भरा होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमोफ्लोरो डिफ्लोरोमेथेन का पदार्थ का एक मिश्रण भरा होता है। जो हम CTC अग्निशामक यंत्र के अंदर जो भरते हैं वो पदार्थ है कौन, CCl4 जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड और BFC जिसको बोलते हैं ब्रोमोफ्लोरो डिफ्लोरोमीथेन। इनका क्या है, पदार्थ का मिश्रण भरा होता है। और जो CTC अग्निशामक यंत्र का यूज हम करते हैं वो सभी क्लास की आगों के यूज हम करते हैं। और अगला है गीला रसायन, जो इसकी पट्टी का रंग होता है पीला, और इसको यूज करते हैं हम A क्लास की आग और K क्लास की आग को बुझाने के लिए। तो आज हमने पढ़ लिया है सेफ्टी एंड हेल्थ, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ बताना बाकी रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के क्या हैं कुछ सीक्वेंस है, मतलब कि अग्निशामक यंत्र को हम किस तरह यूज करते हैं। अग्निशामक यंत्र को चलाने या प्रयोग में लाने की जो विधि है उसको बोलते हैं हम क्या, पास नाम से, PASS। अब पास का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है पुल, A का मतलब होता है एम मतलब कि निशान, S का मतलब होता है स्यूज, और S का मतलब होता है स्वीप, मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं, P का पुल, A का एम, S का मतलब स्यूज और S का मतलब स्वीप। पुल का मतलब क्या है, खींचना, फिर क्या है, एम का मतलब निशान लगाना, निशाना, और S का मतलब क्या होता है, मतलब कि दबाना, उसके कीप जो उसका हैंडल होता है उसमें क्लिप होती है उसको दबाना होता है। फिर S का मतलब होता है स्वीप, मतलब कि घुमाना। तो ये क्या है, अग्निशामक यंत्र को उपयोग करने का एक सीक्वेंस है। पहले क्या करना है, हम उसको खींचना है, फिर उसको एम का लगाना है, मतलब कि कहाँ पे आग को बुझाना है, एम लगाओ, फिर क्या है उसको दबाना है उसके हैंडल को, और फिर क्या करना है उसको घुमाना है। तो ये इसका क्या है, सीक्वेंस है। इसको हम पास नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म मुझे जाती है कि पास की फुल फॉर्म क्या होती है, पुल एम स्विच, या ऐसे भी पूछते हैं अग्निशामक यंत्र को उपयोग करने का सीक्वेंस। तो पहले खींचना, निशान लगाना, दबाना और घुमाना। तो आज हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे टूल्स के साथ। तो दोस्तों जाते जाते आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप जाते जाते आप एक प्यारा सा कमेंट्स करते हुए जाइए, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।